हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे हो। आज की वीडियो है आरटीआई फाइल करने को लेकर के। देखिए, आरटीआई दो तरीके से फाइल होती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो आज मैं आप लोगों को ऑनलाइन आरटीआई फाइल करने का पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। साथ ही साथ मैंने जो आरटीआई फाइल की हैं उनका किस तरह से रिप्लाई आया है या रिप्लाई नहीं आया, किसी और अथॉरिटी को ट्रांसफ़र हुआ है, वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आरटीआई का जवाब नहीं आने पर हम अथॉरिटी के पास जो अपील करते हैं वो सारा प्रोसीजर। तो आपके सामने गूगल चल रहा है और उस पर मैंने आरटीआई ऑनलाइन सर्च कर रखा है। देखिए, कंप्लीट प्रोसीजर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जीरो से ऑनलाइन आरटीआई का, जो ऑफलाइन से ईजी भी है। देखिए, मैंने गूगल पे आरटीआई सर्च किया और पहली ही साइट आरटीआई ऑनलाइन, उसको मैंने क्लिक करके ओपन कर लिया। और यहाँ पे दो जगह आपको देखिए, स्टार्टिंग में यहाँ पर होम दिख रहा है और होम के पास है सबमिट रिक्वेस्ट, और सबमिट रिक्वेस्ट के पास है सबमिट फर्स्ट अपील। इनमें डिफरेंस ये है, सबमिट रिक्वेस्ट है आरटीआई फाइल करना, और फर्स्ट अपील है जब आपकी आरटीआई का जवाब ना आए तो आप फर्स्ट अपील में जाएंगे। ओके, उसके साइड में व्यू स्टेटस, जो आपने आरटीआई लगाई है उसका स्टेटस, और इसके भी साइड में व्यू हिस्ट्री, पहले जो भी हमने लगाई है उन सब की हिस्ट्री देखना। और इसके पास में लॉगिन, हम आईडी पासवर्ड अपनी बनाते हैं आरटीआई पे। अब ये सिस्टम जो है ये बंद कर दिया आरटीआई ने। जब पहले मैं 4-5 साल पहले आरटीआई लगाता था तो आईडी पासवर्ड हुआ करते थे। अब मैं वो पासवर्ड भूल गया और लॉगिन हो नहीं रहा, फिर भी मैं अपनी आरटीआई दिखाऊंगा आरटीआई लगाई हुई, क्योंकि वो व्यू हिस्ट्री में दिखाएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं बिना देर किए आप लोगों को सबमिट रिक्वेस्ट पे जाके, सबमिट रिक्वेस्ट भी दो जगह हैं। देखिए मैं आपको, हाँ, ये जहाँ पे कर्सर चल रहा है वहाँ भी है, कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। तो मैं ऊपर से सबमिट रिक्वेस्ट पे जाता हूँ, ये मैंने क्लिक किया और ये पेज ओपन हो गया। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को आप स्किप कर सकते हो, लेकिन 5 नंबर ये जो मैंने ब्लू किया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने जब अपनी लाइफ की पहली आरटीआई लगाई थी उस वक्त इसको पढ़े बिना मैंने लगाई थी। तो ये कहता है कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, 0 to 9 नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, जिसमें कुछ 10-12 स्पेशल कैरेक्टर्स दिए हैं, वही अलाउड है। मैंने कुछ अलग कैरेक्टर्स लगाए थे और वो रिजेक्ट कर देता था, और मैं सोचता था कि ये रिजेक्ट क्यों हो रही है मेरी आरटीआई। 8-10 बार रिजेक्ट होने के बाद जब दोबारा इंस्ट्रक्शन पढ़े तो पता चला था मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। तो आपसे ये गलती ना हो इसलिए इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा। साथ ही साथ आप 8 नंबर पे जब आएंगे तो देखिए, पेमेंट करने के तरीके इसने नेट बैंकिंग वगैरह दिया है। तो आरटीआई की फीस आपकी ऑनलाइन हो जाएगी, यानी कंप्लीट आरटीआई यहीं पे फाइल हो जाएगी 5 से 10 मिनट के अंदर। चलिए, इसने एक चीज़ और कहा है, 3000 वर्ड में ही आरटीआई लगाई जाएगी उसी 5 नंबर पॉइंट में, और 6 नंबर पॉइंट में कह रहा है 3000 से ज़्यादा वर्ड हैं तो आप अटैच करेंगे डॉक्यूमेंट, यानी आप अपना लिख के रखें और उसको अटैच कर दें। ओके, हम नीचे चलते हैं, ज़्यादा पॉइंट पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। 21 पॉइंट है, आप इनको पढ़ लीजिएगा टाइम लगा के, और मैं इनको टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करता हूँ और सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद सबसे ऊपर आपको दिख रहा है सर्च पब्लिक अथॉरिटी, जहाँ मेरा कर्सर है। अगर आपको डायरेक्ट पता है किस लोक अधिकारी से आपको सूचना लेनी है, आप यहाँ पे टाइप कीजिएगा। जैसे मैं टाइप करता हूँ रजिस्ट्रार, मान लीजिए, तो रजिस्ट्रार नाम से जो भी होंगे, ये देखिए नीचे रेजी मैंने टाइप किया तो REGI, जिसमें भी आता है AA, एयर इंडिया का कुछ होगा ये, और ये जितने भी बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल नीचे सेंट्रल हट, यानी मिलता जुलता सारा वर्ड आ जाएगा अगर आपको डायरेक्ट लोक अधिकारी का पता है तो। अगर आपको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटाइए। अब मैं आता हूँ नीचे सेलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में, फर्स्ट पॉइंट, आपको किस विभाग में जाकर के आरटीआई लगानी है। पहले मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ मैं मिनिस्ट्री चूज़ करता हूँ। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री, आप स्टेट में आरटीआई लगा रहे हो, स्टेट के लिए नहीं है, स्टेट में ट्रांसफ़र होकर आ जाएगी। मान लीजिए मुझे लगानी है, मैं चला जाता हूँ किसी ऐसे में जिसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता हो, जैसे जस्टिस में चला जाता हूँ मैं मान लीजिए अभी आरजेएस का इंटरव्यू होने वाला है, हमें मेंस की कॉपी चाहिए, तो मैं लीगल अफेयर्स भी है, जस्टिस भी है, मैं इसमें गया, मुझे कोई कोर्ट का मैटर चाहिए, कोई केस करके कोई जजमेंट चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, और ये मेरे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस सेलेक्ट हो गए। अब इस पर मैं लगाऊंगा, देखिए मेरा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को चला गया, यानी कानून मंत्रालय को चला गया, और मेरा कोर्ट है मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो ये हायर अथॉरिटी अपने आप लोअर अथॉरिटी को ट्रांसफ़र कर देती है। मैं दिखाऊंगा क्योंकि मैंने ऐसी आरटीआई लगाई हुई है और मेरी लोअर अथॉरिटी को ट्रांसफ़र हो गई थी। देखिए, अभी RRB NTPC का मेंस हो चुका, और अभी 30 तारीख को उसका साइको एप्टीट्यूड टेस्ट है। 2017 में मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट दिया था और उसकी मैंने आरटीआई लगाई थी, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये मेरी आरटीआई का पेज ओपन है, ये आपको यूज़र नेम यहाँ पे दिख रहा होगा, हिमांशु शर्मा है ना, और यहाँ मेरी कुछ लगाई हुई रजिस्टर्ड 5 आरटीआई है, ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा। पहले मैं आप लोगों को लगाने का पूरा प्रोसीजर बता देता हूँ। तो यहाँ ईमेल आईडी लग जाएगी दोस्तों, और ईमेल आईडी के बाद माफ़ कीजिएगा, ईमेल आईडी के बाद जब हम आते हैं फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी कंफर्म, और नीचे चलते हैं मेरा नाम आ जाएगा, मेल वगैरह हो जाएंगी, सारी चीज़ हो जाएंगी। हम एक बार इसको हटा लेते हैं, है ना, ठीक है। नेम, जेंडर, एड्रेस, पिन कोड, ये सब कॉमन चीज़ें, ये सब हम डाल देंगे। स्टेटस, रूरल, अर्बन, फ़ोन नंबर। इंपॉर्टेंट आता है सिटीजनशिप, ओनली इंडियंस कैन फाइल आरटीआई, सूचना का अधिकार सिर्फ हमें है अनुच्छेद 19 के तहत।
देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत कानून की जानकारी है तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 सिर्फ हम सिटीजन्स को ही अवेलेबल है ना। बहुत काम की चीज़ भी है, मैंने बता दी इस वीडियो में। इज़ द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, क्या गरीबी रेखा से नीचे है? अगर आप इसको यस करते हैं तो आपकी 10 रुपये की जो फीस है वो भी नहीं लगेगी। कंडीशन है, आप ऐसे यस नहीं कर सकते, BPL कार्ड नंबर डालिए अपना, है ना। आपसे कार्ड नंबर लेगा, और आपके पास BPL नहीं है, आप नो करेंगे और नो करेंगे तो आपके ये 10 रुपये की RTI फीस लगेगी, मात्र 10 रुपये RTI। देखिए ऑफलाइन लगाते हो ना तो आपको फोटोकॉपी के रुपये देने होते हैं, वो नहीं देने। अब यहाँ आप अपनी जो भी RTI है, सर आई वॉन्ट माई मेंस आंसर सीट, है ना, मैंने ये लिख दिया। सॉरी ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। अच्छा ये मैं आपको लिख के नहीं दिखाना, मुझे ये टाइप कीजिए और इसके साथ साथ लिख दीजिए कि ये मेरे रोल नंबर हैं, ये इस ईयर में एग्जाम दिया, ये सब। और चूज फाइल नीचे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इसमें आप अपना जैसे मेंस का एडमिट कार्ड अपलोड कर दूंगा, उनको हेल्प मिल जाएगी। सिक्योरिटी कोड, मेक पेमेंट। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने ये चीज़ दी नहीं थी इसलिए फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। तो ये था सिंपल सा RTI लगाने का फॉर्मेट। अगर मैंने कहा था कि हायर अथॉरिटी को लग गया और वो सूचना लोअर अथॉरिटी के पास है तो क्या होगा? अब देखिए मैं मेरी RTI लगी हुई दिखाता हूँ, थोड़ा पास ले जाके। मैंने 5 RTI लगाई हुई हैं, डिस्पोज ऑफ 3 डिस्पोज हुई हैं जिनका मेरे पास जवाब आ गया, 2 पेंडिंग है, उनका जवाब नहीं आया अथॉरिटी के कारण या जिस भी रीजन से। और मैंने एक की फर्स्ट अपील भी की है और वो डिस्पोज ऑफ हो गई क्योंकि जवाब नहीं आया। तो इनमें से मैंने एक की अपील की, जो मैंने बताया था ना फर्स्ट अपील, ये यहाँ मेरा कर्सर है यहाँ, तो मैंने एक की अपील की हायर अथॉरिटी को और उसके बाद उसने डिस्पोज इसको कर दी। तो देखिए रजिस्टर में टोटल 5 पे जाता हूँ, मैंने 5 RTI ऑनलाइन अभी तक लगाई हैं। थोड़ा सा नेट स्लो होने के कारण ये शायद खुलने में टाइम लग रहा है, और ये जल्दी ओपन हो जाए तो मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये देखिए, ये सबसे पहले मैंने लगा रखी है जस्टिस डिपार्टमेंट पे ही, RTI रिक्वेस्ट एप्लीकेशन रिटर्न टू एप्लीकेट। ये मुझे रिटर्न हो गई थी गलत जगह लगाने के कारण। मैं अंदर से आपको सूचना नहीं दिखा सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सेकंड देखिए, यही जस्टिस फिर मैंने दोबारा लगाई सही अथॉरिटी को, लेकिन अब की बार अथॉरिटी हायर हो गई। तो रिक्वेस्ट फिजिकली ट्रांसफर टू अदर पब्लिक अथॉरिटी। फिजिकली समझते हैं आप, मेरी RTI का उन्होंने प्रिंट आउट लिया, लेटर बनाया और उस लेटर को उन्होंने जो रियल पब्लिक अथॉरिटी जिसके पास सूचना थी उसको उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। और साथ ही साथ इसकी एक कॉपी मेरे पास भी भेजी गई कि आपकी RTI इनको भेज दी गई है। तो ये बहुत अच्छा काम मुझे लगा था, मुझे भी पता चल गया था कि मेरी रिक्वेस्ट वहाँ चली गई। थर्ड देखिए आप, RDASO, अगर आप लोग RRB NTPC का एग्जाम दे रहे हैं स्टेशन मास्टर का, तो 30 तारीख को जो आपका एप्टीट्यूड साइको टेस्ट है वो RDASO वो लेने वाली है डिपार्टमेंट, फुल फॉर्म मुझे अभी ध्यान नहीं। और इसका ये डिस्पोज हो चुकी, इसमें मैंने मेरी आंसर की मांगी थी। देखिए 2018 में, 2017 में मैंने इसका दिया था, मैं मेरिट में रह गया था, तो मैंने आंसर की मांगी थी कि एप्टीट्यूड का आंसर की दो, क्योंकि आप देखे आओगे ना अब एप्टीट्यूड टेस्ट, आपको लगेंगे हमारे 30 में से 30, 560 नंबर का होता है ना कुछ, फिर 30 में से इसको वो कर देते हैं सेट ऑफ। तो 30 में से आपके जब 20-22 नंबर आएंगे ना तो आप कहोगे यार 30 के 30 आने थे, 20-22 कैसे रह गए। आंसर की जारी करते नहीं। तो मैंने आंसर की मांगी थी, मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि मुझे इन्होंने क्या जवाब दिया था RDASO ने। ये देखिए मैंने ये लिख रखा टेक्स्ट ऑफ एप्लीकेशन, अगर आप पोज करके पढ़ लीजिएगा यहाँ वीडियो में कि सर प्लीज़ प्रोवाइड माई क्वेश्चन पेपर विद रेस्पॉन्स एंड करेक्ट आंसर की ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ 3/2015 RRB का जो पिछला NTPC का था, और ये मैंने मेरे रोल नंबर वगैरह सारे डाले थे। ये डिस्पोज ऑफ हो गई। रिप्लाई देखिए, RDSO डज नॉट हैव आंसर्स रेस्पॉन्सेज गिवन बाई कैंडिडेट्स, यू मे अप्रोच कंसर्न RRB। RDSO कहता है कि हम आंसर और रेस्पॉन्स रखते ही नहीं है कैंडिडेट्स के, है ना। तो इन्होंने ये जवाब दे दिया था। इसके बाद मैंने वापस गया नहीं, तो मैं मेरे पेज पे फिर से आता हूँ। नेक्स्ट ये RRB AB, इस पर मैंने एक और लगाई हुई थी, फिर मैंने रेलवे को लगाई थी यही, है ना, और ये भी अदर पब्लिक अथॉरिटी को ट्रांसफ़र हो गई थी। ठीक है, इसके बाद आते हैं, और एक और मैंने RRB को लगा रखा है, ये डिस्पोज हो चुकी। इससे पहले मैंने बताया था कि एक की मुझे अपील करनी पड़ी थी, ये देखिए अपील, ये डिस्पोज हो गई। हम डिस्पोज पे ही जाते हैं कि क्या डिस्पोज हुई, हम भी देख लेते हैं। ये भी RDASO को ही है, इसकी फिर मैंने अपील फाइल की है, उन्होंने कह दिया था कि RRB ही देता है, और ये रिप्लाई अटैच है, ये मेरे पास PDF फाइल है। फिर से मैंने यही कहा कि RRB अहमदाबाद ने मेरी ये रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र कर दी थी, तो इसका क्या रिप्लाई है। ये PDF में कुछ फाइल है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि कोई भी RTI ऐसी नहीं है जिसका आपको जवाब ना मिले। फर्स्ट अपील दायर कर दीजिए, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। ये मेरा डाउनलोड हो गया PDF में अपील करने के बाद, और मैं इसको ओपन करता हूँ एक बार, अगर ये हो जाता है तो। 1 सेकेंड, आप लोगों का थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन पूरा प्रोसीजर, चलिए ओपन नहीं हो रहा, हो सकता है मैंने PDF रीडर डाउनलोड नहीं कर रखा, बट आपको ये सब कुछ पता चल गया होगा RTI लगाना कितना आसान है। और ये मैंने सारी RTI लगी हुई दिखा दी, मेरी खुद की ID है। देखिए हिमांशु शर्मा ऑनलाइन, मैं ज़्यादातर ऑफलाइन लगाता हूँ, बट मैंने भी ऑनलाइन ट्राई किया था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था।
ये मेरे पास हाथों हाथ ये जो जवाब आ जाते हैं, ये इनका रिप्लाई आ जाता है ना 5 से 10 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में। ये बहुत अच्छा सिस्टम था। तो फ्रेंड्स, RTI लगाने का पूरा प्रोसीजर देखिए, हम सब जानते हैं RTI लगाने का। तो किसी के साथ कुछ भी गड़बड़ होती है, कहते हैं RTI लगा लो। लगाना हमें नहीं आता, कभी हम एडवोकेट की हेल्प लेते हैं, कभी किसी जानकार की हेल्प लेते हैं। आज के बाद आप डायरेक्ट अपना खुद RTI लगाइएगा। रिप्लाई आए, आपको अथॉरिटी ना पता चले, डिपार्टमेंट ना पता चले, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, सर यहाँ RTI लगानी है, बिजली विभाग में लगा लिए हैं, मेरा बिल ज़्यादा आ गया, कहाँ पे लगाऊं, सर मुझे मेंस की आंसर शीट लेनी है, कैसे लगाऊं। आप मुझे बिल्कुल कमेंट में, जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं आपको आपकी अथॉरिटी डिपार्टमेंट बताऊंगा। बाकी आप खुद सर्च करके अपनी अथॉरिटी लगा सकेंगे।